भगवान श्रीनिवास बालाजी से हर कोई व्यक्ति अवगत है। तिरुपति हर व्यक्ति साल में एक बार दो बार यथाशक्ति यथासंभव यथा समय जाता ही रहता है। किंतु भगवान बालाजी का अनेक बार दर्शन करने पर भी हम सब बालाजी की दिव्य लीलाओं से उतने ज्यादा अवगत नहीं हैं। और भगवान के ऐसे कई स्वरूप समाज में हैं जिन स्वरूपों से हमारा परिचय यथा सामर्थ्य यथा उचित नहीं है। अनेक लोग तिरुपति जाते हैं पर बालाजी भगवान के बारे में नहीं जानते। अनेक लोग जगन्नाथपुरी जाते हैं पर जगन्नाथ जी के बारे में नहीं जानते। अनेक लोग श्रीरंगम जाते हैं पर श्रीरंगनाथ जी के बारे में नहीं जानते। और ऐसे ही अनेक लोग बद्रीनाथ जाते हैं, बद्रीनाथ के बारे में नहीं जानते। पंढरीनाथ पंढरपुर जाते हैं, उनके बारे में नहीं जानते। और कई लोग ऐसे भी हैं जो नाथ द्वारा श्रीनाथ जी जाते हैं, द्वारिका जाते हैं, पर उनके चरित्रों से अवगत नहीं है। तो दास के मन में ऐसा भाव आया कि आप भगवान के जिन स्वरूपों के प्रति श्रद्धा तो रखते हैं, राम और कृष्ण के चरित्र को श्रीमद् भागवत महापुराण और श्री राम कथा के माध्यम से आप यथाउचित जानते हैं। राम कृष्ण के चरित्र से, भगवान श्री राम कृष्ण के जीवनी से हर कोई व्यक्ति सनातन धर्म में पैदा होने वाला तकरीबन परिचित है। विस्तार से नहीं तो सामान्य रूप से। लेकिन भगवान वेंकटेश, भगवान श्रीनिवास, भगवान पंढरीनाथ, भगवान श्री रंगनाथ, भगवान श्री जगन्नाथ, भगवान द्वारिकानाथ, भगवान श्री चरित्र को हम सबको सुनना है। वैसे भगवान बालाजी की महिमा अनेक शास्त्रों ने गाई है। स्कंद पुराण में वेंकटाचल महात्म्य नाम से खंड ही है। पद्म पुराण में, वराह पुराण में, ब्रह्म पुराण में, अनेक पुराणों में भगवान बालाजी का दिव्य चरित्र आया है। और हर पुराण में कुछ न कुछ लीलाओं में भेद भी थोड़े थोड़े आए हैं। इसलिए हम सब पुराणों का समन्वय करते हुए ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, कूर्म पुराण, वराह पुराण, इनका समन्वय करते हुए जो चरित्र आपके सामने ला रहे हैं, वो सारे चरित्रों को हमने अनेक पुराणों से संकलित किया है। तो भगवान अनेक अवतार लेकर इस धरती पर आते हैं और अवतार के पीछे कुछ न कुछ प्रयोजन होते हैं। सबसे बड़ा प्रयोजन भगवान के अवतरण का क्या है? आज जैसे कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, अभी दिख रहा था मुझे, बालाजी प्रकट उत्सव है। आपके कार्ड पर भी आया होगा, बालाजी प्रकट उत्सव है। तो आज भगवान अवतार क्यों लेते हैं, इस पर चर्चा है। तो आप में से कोई बताएं मुझे, भगवान इस धरती पर क्यों आते हैं? क्या कारण है आने का? बोलिए। आपका उद्धार करने। बहुत अच्छा। और कोई? आप सो तो नहीं रहे, समझ रहे हैं? ओके। हाँ जी, पाप को खत्म करने। बहुत अच्छी बात। हाँ, ये जो बातें हैं, हमारा उद्धार करने, पाप को खत्म करने, यही सारी बातें शास्त्रों ने भी मूल रूप से बताई हैं। गीता में भी भगवान ने कहा परित्राणाय साधूनां, अब पाप को खत्म करना है तो विनाशाय च दुष्कृतां, दोनों चीजें बता दी यहाँ पे। और धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की संस्थापना करने के लिए। इसी चीज को रामायण ने भी कह दिया, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाय नहीं बरनी, सीधहि विप्रधेनु सुर धरनी। और तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा।
हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा। रामायण ने भी वही बात कही, गीता जी ने भी वही बात कही, और सामान्य रूप से यही बात समझी भी जाती है। दुखी दीनों पर जब यहाँ अत्याचार होता है, दुखी दीनों पर जब यहाँ अत्याचार होता है, तभी अवतार लेने को प्रभु लाचार होता है। तो भगवान विवश हैं, लाचार हैं, दुखी दीनों का उद्धार करने के लिए, पाप का विनाश करने के लिए। किंतु भगवान के अवतरण का एक विशेष कारण भी है। क्या है वो विशेष कारण? किसी प्रेमी का प्रभु से जब अनोखा प्यार होता है, किसी प्रेमी का प्रभु से जब अनोखा प्यार होता है, तभी अवतार लेने को प्रभु लाचार होता है। किसी प्रेमी का प्रभु से जब अनोखा प्यार होता है, जब भगवान से कोई विशेष प्रेम करता है, तो प्रेम के वशीभूत भी भगवान इस धरती पर आते हैं, और आकर भगवान हर स्वरूप में एक विशेष लीला का संपादन करते हैं। जैसे बद्रीनाथ में जब भगवान बद्री विशाल के रूप में प्रकट होते हैं, तो भगवान बद्रीनाथ में रहकर तपस्या करते हैं। इसलिए आप बद्रीनाथ में देखिए, दो विशाल पर्वत हैं, नर और नारायण, और ये नर नारायण पर्वत पर बैठकर भगवान बद्रीनाथ तपस्या कर रहे हैं। इसलिए वो तप ब्रह्म हैं। और जब तपस्या कर कर तपस्या से निवृत्ति हो जाती है, तब भगवान जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ बनकर भोजन करते हैं। इसलिए भगवान श्री जगन्नाथ अन्न ब्रह्म हैं, अन्न ग्रहण करते हैं। इसलिए जगन्नाथपुरी में भगवान से भी अधिक भगवान के प्रसाद की महिमा है। आप देखिए, जगन्नाथपुरी आप जाएं तो एक आनंद बाजार है, पूरा मंदिर के बाहर बाजार लगता है, और वहां पूरा जगन्नाथ जी का प्रसाद बेचा जाता है। तो जगन्नाथपुरी में भगवान के प्रसाद की बड़ी महिमा है। जगन्नाथ का भात और जगत पसारे हाथ, जगन्नाथ के भात की महिमा है। अब भगवान ने बद्रीनाथ में तपस्या की, जगन्नाथपुरी में अन्न खाया। अब सोचते हैं थोड़ा सा मनोरंजन भी कर लूं, तो मनोरंजन करने के लिए भगवान पंढरीनाथ पंढरपुर में आते हैं। कितने लोग पंढरपुर गए हैं आप में से? हाथ उठाइए। अब मुझे तो दिख भी नहीं रहे। ठीक है, तो काफी तो गए होंगे। तो महाराष्ट्र में है पंढरपुर, तो आप भी सब महाराष्ट्र में ही रहते हैं, तो पंढरपुर तो गए होंगे। हमें तो कोई बता रहा था कि महानगरियों में, महाराष्ट्र के महानगर में बम्बई के बाद नागपुर का ही नाम आता है। तो आप तो महानगर में रह रहे हैं, तो यहाँ से आप गए होंगे पंढरीनाथ दर्शन करने। अब पंढरीनाथ जो हैं, ये मनोरंजन क्यों? क्योंकि नाद ब्रह्म है, वो तप ब्रह्म है बद्रीनाथ। जगन्नाथपुरी में अन्न ब्रह्म है, और पंढरीनाथ नाद ब्रह्म है। नाद ब्रह्म क्या है? आप पंढरपुर में जितने लोग जाते हैं उनको देखिए, उनके हाथ में टाल होती है, हाथ में, और पकवाज होती हैं, मृदंग होते हैं, और ये लोग सब कीर्तन करते। आषाढ़ के महीने में एकादशी पर, आषाढ़ के महीने में एक महीना पूरा, 15 दिन पूरे पैदल चलते हुए जाते हैं। और पैदल चलकर, मराठी में उसे वारी कहते हैं, तो वारी में, दिंडी में ये लोग पैदल चलते हैं। राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि कीर्तन करते हुए जाते हैं। और वो टाल और मृदंग की ध्वनि इतनी घूमती है, इतनी घूमती है कि टाळ मृदंगाचा ध्वनि घूमू लागला। और जब टाळ मृदंग की ध्वनि घूमती है, तो पंढरीनाथ क्या करते हैं? बोले नाम देवाच्या पाठी मागे उभा राही,
विठ्ठल उभा राहिला, नाम देवाच्या पाठी मागे उभा राहिला, विठ्ठल उभा राहिला. पंढरीचा पांडुरंग नाचू लागला, हो नाचू लागला, नाचू लागला, नाचू लागला, नाचू लागला. बाई 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 पंढरीचा पांडुरंग नाचू लागला. तो आप लोगों को मराठी समझ आती है कि नहीं मुझे नहीं पता. तो नाथ पंढरीनाथ क्या करते हैं? नाचू लागला, नाचू लागला, पंढरीचा पांडुरंग नाचू लागला. नामदेव महाराज के पीछे पीछे नाचते हैं जब ताड़ा मृदंग बजती है, और इतना नाचते हैं कि नाचत नाचत श्री हरिचा पीतांबर सुटला. बाई बाई पीतांबर सुटला. इतने नाचते हैं कि पीतांबर छूट जाए, पंढरीनाथ को उसकी होश नहीं रहती. अब व्यक्ति नाचता कब है? जब अति प्रसन्न होता है, मनोरंजन. इसलिए ये नाद ब्रह्म है. तो वो तप ब्रह्म, अन्न ब्रह्म, नाद ब्रह्म. और फिर श्रीशैलम में भगवान जाकर आराम करते हैं, विश्राम की जगह. श्रीशैलम भगवान का विश्राम स्थान है. श्रीशैलम में भगवान विश्राम करते हैं. तो एक जगह भगवान तपस्या करते हैं, एक जगह भगवान भोजन करते हैं, एक जगह भगवान मनोरंजन करते हैं, और एक जगह भगवान विश्राम करते हैं. लेकिन ये चारों चीजों को करते हुए भगवान के मन में भी विचार आता है कि मैं तपस्या करूंगा, मैं खाऊंगा, मैं मनोरंजन करूंगा, मैं सोऊंगा. लेकिन ये सारी चीजें करने के लिए सबसे बड़ी जरूरत है पैसा. बिना पैसों के मैं कुछ नहीं कर सकता. कर सकते हैं क्या? बोलिए. तपस्या यानी शांति, पीस. अब आप सोचिए, आपको कहा जाए कि बड़ी साधना से ध्यान लगाओ भगवान का, तपस्या करो, माला जप करो. हाँ, लेकिन तुम्हारा व्यापार पूरा ठप हो गया, नौकरी चली गई, दुकान पर ताले लग गए. अब माला दे दूं और जप करने लगाऊं तो करोगे? बोला ना. करेंगे क्या? जब सब नुकसान होएगा तो कौन जप करेगा? ना, कोई भजन में मन नहीं लगने वाला. घर में थोड़ा भी कष्ट आ जाए तो व्यक्ति का भजन में मन नहीं लगता. तो इसका अर्थ तपस्या करने के लिए भी धन चाहिए. धन है तो तप में मन लगेगा, धन नहीं तो तप में मन नहीं लगेगा. भोजन, आपके पास में धन ही नहीं है तो भोजन में मन नहीं लगेगा. दुकान में नुकसान हो रहा है तो आप पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, तो आपका मन भोजन में नहीं लगता. लोगों का भोजन छूट जाता है टेंशन से. लॉस होने पर भोजन छूट जाता है. तो आपका धन न होने पर भोजन में मन नहीं लगता, धन न होने पर तप में मन नहीं लगता. धन न होने पर आपको कहा जाए कि कहीं पिक्चर देखने जाओ, मनोरंजन करो, कहीं मॉल घूम कर आ जाओ, तो आपका वहाँ मन नहीं लगता. कहीं वर्ल्ड टूर पे चले जाओ तो जाएं कैसे, लॉसेस हो रहे हैं, वर्ल्ड टूर पे जाने मन नहीं करेगा. तो प्रैक्टिकली होकर सोचें तो बिना इकोनॉमी के आप घूमने भी नहीं जा सकते. एंटरटेनमेंट भी इकोनॉमी पे डिपेंड करती है, पैसे पे निर्भर है. पैसा है तो मनोरंजन है, एंटरटेनमेंट है. और जिसके व्यापार में लॉसेस हो रहे होंगे उसको नींद भी नहीं आती, स्लीपिंग पिल्स खाकर भी नींद नहीं आती, तो वो सो भी नहीं सकता. तो न व्यक्ति खा सकता है, न व्यक्ति सो सकता है, ना वो कुछ एंटरटेन कर सकता है, ना वो तपस्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता. इसीलिए कोई भी चीज का आधार अगर इस संसार में सबसे बड़ा है तो वो है पैसा. इसीलिए कहा बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया. सबसे बड़ा संसार में कौन है? रुपया. अब आप सोचेंगे महाराज जी बालाजी कथा सुनाते सुनाते रुपया पैसा में क्यों घुस रहे हैं? इसलिए घुस रहे हैं क्योंकि बालाजी उसी चीज के देवता हैं. बालाजी इस संसार के सबसे धनी भगवान है, वन ऑफ द रिचेस्ट गॉड इन द वर्ल्ड. इस पृथ्वी के, इस ब्रह्मांड के सबसे धनी देव अगर कोई है तो वो बालाजी भगवान है. बालाजी जैसा संसार में कोई धनी व्यक्ति नहीं है. इसीलिए बालाजी धन ब्रह्म हैं. आप बालाजी जाइए, तिरुपति में सबसे अधिक अगर किसी चीज की महिमा है तो वो है हुंडी की.
बालाजी के दर्शनों से भी अधिक महिमा है हुंडी के दर्शनों की। हुंडी के दर्शनों को अवश्य जाया जाता है, हुंडी के दर्शनों की अपार महिमा है। तो बालाजी धन के देवता हैं, ये धन ब्रह्म हैं। इसलिए दक्षिण में आप देखिए सब लोग अपने गले में पहना हुआ सोना वोना जो कुछ होता है सब निकाल कर बालाजी भगवान के समक्ष चढ़ा देते हैं। और बालाजी भगवान सबसे अधिक सोना धारण करते हैं अपनी देह पर। अभी मुझे परिचय करा रहे थे ये हमारे बंग जी, बोले ये हमारे नागपुर के सबसे बड़े गोल्ड स्मिथ हैं, सोनार हैं। तो ऐसे ही बालाजी भगवान भी सोने से बड़ा प्रेम करते हैं। क्यों करते हैं? हिरण्य गर्भः, हिरण्य अर्थात सोना। तो भगवान हिरण्य गर्भ हैं, सोना भगवान के ही गर्भ में वास करता है, स्वर्ण। इसलिए सबसे उत्तम माना है स्वर्ण को, सोना सबसे उत्तम माना है। अब भगवान सोने का पूरा श्रृंगार धारण करते हैं। बालाजी भगवान सोने का ही भगवान का मंदिर है, सोने का ही भगवान का कलश है मंदिर का। तो बालाजी भगवान धन के देवता हैं, धन अर्जित करते हैं। इसीलिए आप जाएं तो तिरुपति में इतनी किसी चीज की महिमा नहीं जितनी वहां पर हुंडी में चढ़ाने की महिमा है। हुंडी में चढ़ावा चढ़ाया जाता है। और अभी तो चलिए मशीन्स लग गई, बहुत सारी प्रक्रिया बदल गई। पहले आपको याद होगा जब सेवा में नाम लिखाए जाते थे तो पैसा गिनने की भी सेवा लगाई जाती थी बालाजी में। पुराने समय में भगवान के पैसे गिनने की सेवा, पैसों को संभालने की सेवा भी एक बड़ी विशेष सेवा थी जिसको बड़ा विस्तार से किया जाता था। तो तिरुपति में धन की अपार महिमा है। इसीलिए आज भी ऐसा विधान है, तिरुपति से लौटने समय अगर आप कोल्हापुर नहीं जाते हैं महालक्ष्मी का दर्शन करने तो आपका तिरुपति का दर्शन सफल नहीं होता। ऐसा शास्त्र विधान है। शास्त्र विधान यह कहता है कि तिरुपति के दर्शनों के उपरांत भगवती महालक्ष्मी का कोल्हापुर में दर्शन अनिवार्य है। अब आप सोचें कि हम तो नीचे पद्मावती का दर्शन कर लेते हैं, नीचे पद्मावती के दर्शनों से वो बात नहीं बनेगी। भले पद्मावती के भगवती पद्मावती के महिमा अपनी है, लेकिन भगवती श्रीदेवी, क्योंकि भगवान की ये 3 रानियां हैं, तो एक है श्रीदेवी, एक है भूदेवी और एक है नीला देवी। तो जो भूदेवी है वो भगवती पद्मावती हैं। तो वो भूदेवी पद्मावती नीचे बैठी हैं, लेकिन श्रीदेवी जो है वो कोल्हापुर में, भगवती महालक्ष्मी। कोल्हासुर को मार कर भगवती कोल्हापुर में जहां बैठी, ऐसी महालक्ष्मी का दर्शन करने से ही तिरुपति के दर्शन फलित होते।